आज का दिन 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए यादगार हो गया। आज जहां विपक्षी एकता के लिए बेंगलुरु में 26 दलों ने बीजेपी के विजय रथ को रोकने की शपथ ली है और सबसे बड़ी बात यह है कि विपक्ष ने गठबंधन का नामकरण संस्कार भी कर दिया है। विपक्षी दलों ने अपने गठबंधन को इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी कि शॉर्ट में अगर कहा जाए तो इंडिया नाम दिया है, जिस पर सियासत खूब तेज हो चुकी है। उधर दिल्ली में एनडीए के 25 साल पूरे होने पर 39 दलों की बैठक करके बीजेपी ने भी शक्ति प्रदर्शन किया है। लेकिन महाराष्ट्र में मामला दिलचस्प रहा है। एकनाथ शिंदे और अजीत पवार एनडीए की बैठक में पहुंचे तो शरद पवार और उद्धव ठाकरे बेंगलुरु में विपक्ष की बैठक में शामिल हुए हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं आधे इधर आधे उधर। तानाशाही के खिलाफ जनता इकट्ठा हो रही है। – 2024 के लिए महाराष्ट्र में कठिन है डगर। आधे इधर गए आधे उधर। दिल्ली में एनडीए और बेंगलुरु में इंडिया की बैठकों से एक बात तो तय हो गई है कि 2024 का रण बहुत रोचक होने जा रहा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जहां एनडीए की बैठक में मौजूद थे, तो उनके डिप्टी अजीत पवार भी दिल्ली में एनडीए की ताकत बढ़ा रहे थे। खास बात रही कि एकनाथ शिंदे पीएम मोदी को रिसीव करने वाले 4 नेताओं में शामिल थे। बदनाम करना, आरोप करना, अपने देश की बदनामी बाहर जाकर करना, ये काहे की देशभक्ति है। और यहाँ पर आज हम लोगों ने मतलब मोदी जी और सब एनडीए के घटक पक्ष ने तय किया कि किसी को हराने के लिए चुनाव नहीं है, इस देश को आगे बढ़ाने के लिए, इस देश की उन्नति के लिए, इस देश के प्रगति के लिए ये चुनाव लड़ेंगे और 2024 में 330 प्लस सीटें जीतेंगे, ऐसा माहौल है। वहीं बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक यानी इंडिया की बैठक में कभी बीजेपी के साथी रहे उद्धव ठाकरे और शरद पवार मौजूद रहे। हम आपको जो समझाना चाह रहे हैं उसे इस ग्राफिक से समझिए। अजीत पवार एनडीए में है, जबकि शरद पवार विपक्षी इंडिया में। परिवारवाद में शिवसेना का नाम भी गिना जाता रहा है, जो अब एकनाथ शिंदे की है। वो शिवसेना एनडीए में है, लेकिन उद्धव ठाकरे की शिवसेना कांग्रेस के इंडिया महागठबंधन में है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने विपक्षी दलों की बढ़ती ताकत महाराष्ट्र में, बिहार में और उत्तर प्रदेश में पहले से ही भांप ली थी। इसीलिए उन्होंने एक अभियान की शुरुआत की, विपक्ष तोड़ो और बीजेपी के साथ जोड़ो। इसकी शुरुआत महाराष्ट्र से की, शिवसेना को तोड़कर। और इसीलिए आज एनडीए की बैठक में एकनाथ शिंदे मौजूद हैं, तो दूसरी तरफ बेंगलोर में विपक्षी दलों की बैठक में उद्धव ठाकरे मौजूद हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव के परिणाम कुछ भी हों, लेकिन इतना जरूर है, बीजेपी ने विपक्षी दलों की ताकत को कम करने का काम बाखूबी निभाया है। उद्धव ठाकरे बैठक में आक्रामक नजर आए। उन्होंने माइक संभाला तो कहा कि ये देश हमारा परिवार है और उनकी लड़ाई एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं बल्कि विचारधारा से है। देश ही हमारा परिवार है, तो इस परिवार को हमें बचाना है। और लड़ाई हमारी एक पार्टी के खिलाफ या एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, लड़ाई हमारी नीति के खिलाफ है, तानाशाही के खिलाफ है। और जैसे एक जमाने में आजादी की लड़ाई हुई थी, तो अब आजादी खतरे में आई है। तो इस आजादी के लिए हम सब इकट्ठा आए हैं और पक्का भरोसा है कि हम कामयाब रहेंगे। उद्धव ने पीएम मोदी के परिवारवाद वाले निशाने पर भी जमकर पलटवार करके अपने इरादे जाहिर कर दिए। दिल्ली से लेके बेंगलुरु तक आज जमकर सियासत हुई। शिवसेना उद्धव गुट वाले उद्धव ठाकरे बेंगलुरु की बैठक में शामिल रहे और उन्होंने मंच से जमकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री तो कहते हैं हमारे लिए फैमिली फर्स्ट है। जी हाँ पीएम साहब, हमारे लिए फैमिली फर्स्ट है, पर हमारे लिए हमारा देश ही हमारा परिवार है और हम इसकी रक्षा किसी भी कीमत पर करेंगे। उधर उद्धव की पार्टी के फायरब्रांड प्रवक्ता संजय राउत बोले, अब बीजेपी को इंडिया से लड़ना होगा। इंडिया वर्सेस इंडिया बेंगलुरु में जो बैठक हुई है, वहाँ जो हमारी ऑल पार्टीज का जो गठबंधन है उसका नामकरण हुआ है इंडिया।
अब उनको इंडिया से, भारत से लड़ना होगा। ये जो ताकतें हैं तानाशाही वाली। विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि जो बीजेपी अब तक 2024 के लिए अहंकार में चूर थी, अब उसे छोटी छोटी पार्टियों को जिताना पड़ रहा है। 26 अलग अलग पार्टियां भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इकट्ठी हो गई है, गठबंधन बनाने जा रही है। कल तक भारतीय पार्टी बोल रही थी कि हम हमारे अकेले के बलबूते पे फिर 400 सीटें चुन के लाएंगे। आज उनको झूठा बयान देना पड़ा कि हमारे पास भी छोटी मोटी 30 पार्टियां हैं। इसका मतलब जो कल तक पार्टी, भारतीय जनता पार्टी सबकी यही चेष्टा करती थी कि सब पार्टियां इकट्ठी आ रही है, तो अभी उनको भी सब इकट्ठी पार्टी, छोटी मोटी पार्टी इकट्ठी करनी पड़ी। इसका मतलब जो बेंगलुरु में मीटिंग हो गई, उसका इम्पैक्ट 2024 के पार्लियामेंट के इलेक्शन पे सकारात्मक दिखाई देगा। विपक्ष की दूसरी बैठक में 2024 के चुनाव पर चर्चा हुई। गठबंधन को मजबूत करने के लिए सभी दलों ने अपनी राय रखी। कुल मिलाकर मोदी को रोकने के लिए सारे दल आपसी मतभेद भुलाने को तैयार हैं। अब मुंबई में विपक्षी दलों की तीसरी बैठक का फैसला लिया गया है। साथ ही इंडिया गठबंधन के लिए नया सचिवालय बनाने पर भी विचार किया गया। विपक्षी दलों की ओर से 11 सदस्यों की एक कमेटी बनाई जाएगी, जो सीट शेयरिंग समेत तमाम मसलों पर चर्चा करेगी। प्रधानमंत्री ने भी ये लगातार आप लोग पर आज बहुत बड़ा हमला किया है कि आप लोग हर जगह, हर स्टेट में लड़ रहे हैं आपस में मुद्दों को लेके। सीट शेयरिंग को लेके एक बड़ा मसला है कि आप लोग सीट शेयरिंग कैसे करेंगे। कई स्टेट्स में आप एक दूसरे से लड़ रहे हैं, तो क्या कोई कमेटी बनाएंगे आप? और प्रधानमंत्री इसको करप्ट अलायंस घोषित कर रहे हैं कि नेशनल करप्ट अलायंस। देखिए, ये कोई बड़ी बात नहीं। मैंने कहा कि 11 लोगों की कमेटी जो बना रहे हैं, उसमें ये सब डिस्कशन होगा और सीट शेयरिंग तो एक हो जाएगा। जहाँ कैसा करना, ये हमारे अभी सभी नेता लोग मिलके और कमेटी मिलके वो तय करेगी। मुंबई में आगे चर्चा होगी कि गठबंधन का एक चेयरपर्सन, एक संयोजक और एक सह संयोजक होगा या नहीं। यानी पटना में जमीन पर जिस विपक्षी एकता की शुरुआत हुई थी, बेंगलुरु में उनकी मजबूती और ज्यादा बढ़ गई है और इसे लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में आर पार की लड़ाई छिड़ गई है, क्योंकि विपक्ष दल एकजुट होकर मोदी को चुनौती देने का दावा कर रहे हैं। वहीं बीजेपी नेता एक बार फिर मोदी के पीएम बनने का भरोसा जता रहे हैं। 38 राजनीतिक पक्ष इस एनडीए की 25वीं सालगिरह के उपलक्ष्य में यहाँ पर उपस्थित थे। हमारे ओर से अजीत पवार साहब ने जो भी हमारी प्रस्तुति थी एनडीए की बैठक में रखी और अब हम एनडीए के एक अभिन्न पार्ट हैं और आगे की सभी जो कार्रवाई होगी एनसीपी एनडीए के साथ मिलकर काम करेगी। उधर शिवसेना उद्धव गुट की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ट्वीट में लिखती हैं, तो अब 2024 में टीम इंडिया बनाम टीम एनडीए, चक दे इंडिया। यानी विपक्ष की लाइन लेंथ तय हो चुकी है। एनडीए और इंडिया दोनों ओर से कोशिश यही है कि अपने अपने खेमे को लेकर बड़ा संदेश दिया जाए और संदेश के जरिए 24 के चुनाव में जीत तय की जाए। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ मौसमी सिंह, बेंगलुरु, आज तक।